हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम अपना पार्ट 3 करेंगे परसेंटेज का। जेके एसएसबी स्टॉक असिस्टेंट, जेके एसएसबी वेटरनरी फार्मिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड और आपका सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर और भी कुछ पोस्ट हैं जिनका सिलेबस इसी के साथ मैच करता है। तो वो भी एस्पायरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना गाइस। इससे पहले हमारे 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। वहाँ पे क्लिक करोगे, आपको 2 वीडियोस दिखेंगे। आप उन पे क्लिक करके इस वार्ड को तभी आप वॉच करें अगर आपने हमारे पहले 2 फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं। उनको ज़रूर देख लें। फर्स्ट को देखें, सेकंड को देखें, फिर आप थर्ड पार्ट पे आए, क्योंकि ये एक मैथमेटिक्स की सीरीज होती है। ये आपका कोई एमसीक्यू सेशन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको तब तक नहीं क्लियर होंगी जब तक आप हमारे प्रीवियस पार्ट नहीं देखोगे। ठीक है, तो बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल टोटिक जीरो बेसिक, जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चे को, उसी तरह से हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया है। इसलिए करने का तो मैं 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेता, बट आज के जो हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप उनको एज ए प्रैक्टिस बेस भी ले सकते हो, वीडियो को पास करके आप उनका आंसर भी मार्क कर सकते हो। तो गाइस, चैनल पे जो भी न्यू है, स्टॉक असिस्टेंट के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। और जल्द ही आज या कल या परसों तक हम अपना इंग्लिश जो सेशन है उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने सोचा है कि इंग्लिश को साथ साथ लिया जाए, क्योंकि जेके एसएसबी सुपरवाइज़र की, जूनियर सुपरवाइज़र और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की इंग्लिश है जो काफ़ी सेम कंसेप्ट है, तो उनको हम सॉल्व करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, तो थोड़ा बहुत आपको मटेरियल भी दिखाएंगे। ठीक है, तो वो दोस्तों, अगर आप स्टॉक असिस्टेंट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक बिल्कुल सही जगह पे आप यहाँ पे आए हो। और इन फ्यूचर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाता है उसी के बाद मिलेंगे, अदरवाइज ऐसे आपको नहीं मिलेंगे। अगर ऐसे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना चाहते हो किस तरह से होते हैं, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाओगे चैनल की, वहाँ पे आप जेके एस एस बी क्लास 4 के जो सेक्शनल सैम्पल पेपर होंगे उन पर क्लिक करना। वहाँ पे आपको इंग्लिश मैथ रीजनिंग इनके प्रैक्टिस सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी भी वहाँ पे अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर, उनको वीडियो को पास करके आपने अपना आंसर मार्क करना है, फिर अपना लास्ट में स्कोर आप वहाँ पे भी बता सकते हो। बट इनकी जब प्रिपरेशन होगी तो इनके भी हम प्रैक्टिस सेट अलग से लाएंगे। और इस बार हमने सोचा है कि 1 मॉक या 2 मॉक हमने ज़रूर प्रोवाइड करना है बच्चों को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 120 मार्क्स है तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। और हाँ, फाइनेंस अकाउंटेंट के जो बच्चे हैं उनके लिए हम अपनी जीके पे स्पेशल रेफरेंस टू जेएन के जो सेक्शनल है 30 मार्क्स का, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि उसका सेक्शनल कंडक्ट करेंगे एक दिन हम अपने यूट्यूब चैनल पे, वो इसी मंथ आपको मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। और आज मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं आज 3 बजे आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर सका, इसलिए सॉरी। घर से मैं बाहर था, कुछ मैं फ़ायदे की चीज़ ही बाहर लेने गया था, जो कि हमें स्टडी में हेल्प करती है, तो वही चीज़ के लिए मैं थोड़ा आज बाहर था, इसलिए मैं तो आज आपके लिए लेक्चर नहीं ला पाया, उसके लिए सॉरी। और आज मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी का जो टाइम है ये शाम का 5:30 के 6 बजे का बीच का टाइम है। ठीक है, और रात को ये 9 बजे आपको लेक्चर मिल रहा है, तो इसके लिए सॉरी। कल से आपको रूटीन में आपको 3 बजे ही लेक्चर मिलेगा, बट आज का जो लेक्चर है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसको मैंने स्क्रीन पे समझाया हुआ है। ठीक है, तो कल का हम देखेंगे ऑफलाइन स्क्रीन पे चलेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन चलते हैं। और आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सबको आप ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनली हमसे बात कर सकते हो, अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है, किसी भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपका सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। सो चलिए गाइस, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आप बहुत सोचोगे कि ये सर क्या बच्चों जैसे क्वेश्चन लेके आए, तो हाँ यार, आज मैं बच्चों वास्ते क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ। पर मैं आपको बता दूं, जो पार्ट 4 और पार्ट 5 होगा वो धमाकेदार होगा। उसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन। रोन स्कोर्ड 344 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स एंड हिज एल्डर ब्रदर बेन स्कोर्ड 582 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क्स। हु स्कोर परसेंटेज इज बेटर, किसकी परसेंटेज इसमें बेटर है? तो सबसे पहले आपको बोल रहा है कि रोन एक लड़के का नाम है, रोन एक लड़का है, उसका नाम है रोन, सॉरी। उसने जो मार्क्स लिए हैं वो लिए हैं अपने 344 मार्क्स, कितने में से? 400 में से। ठीक है, और जो बेन है उसने लिए हैं, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जो कुछ हमारे साथ बेसिक से बच्चे जुड़े हैं ना, उनको थोड़ा ऐसे डिटेल में समझाना अच्छा लगेगा। ठीक है, बेन जो एक लड़का है, उसका जो बड़ा भाई है, उसने लिए हैं 582,
ठीक है, 582 लिए 600 में से। अब आपसे पूछ रहा है इसकी परसेंटेज अच्छी है या फिर इसकी अच्छी है। आपने इनको नहीं देखना, आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है। जब आप इनकी परसेंटेज निकालोगे, सबसे पहले आपने दूसरा स्टेप ये आता है, सबसे पहले मैं रोन की परसेंटेज निकालूंगा। रोन की परसेंटेज कितनी है? 344। परसेंटेज कैसे निकालते हैं यानी कि मैंने बोला क्या था कि जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या बताता है कि जो होल डिवाइड है यानी कि होल परसेंटेज है, और जो होता है रेट ऑफ परसेंटेज, आपके पास रेट ऑफ परसेंटेज का वो आपका नोमिनेटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 400 आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपका 100 चला जाएगा। 00 कट जाता है और ये आपका 4 मैंने बोला था टेबल आने चाहिए आपको। 4 8 जा 32 होता है, 8 आ गया मेरा यहाँ पे, और ये कट गया, यहाँ पे 2 रिमेनिंग बचा, और 6 4 जा 24, तो यानी कि ये आपका हुआ 86। रोन की जो परसेंटेज है वो 86% है। क्लियर यहाँ पे? उसके बाद अब चलिए बैन की जो परसेंटेज है वो कितनी होगी? 582। 582 ना, इसने इतनी परसेंट नंबर गेन किए, कितने में से? 400 में से, वो परसेंटेज का 100 आ गया। 00 कट हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो सिंपली 4 के साथ, कितनी परसेंटेज आएगी इसकी? अब सॉरी 600 आएगा यहाँ पे, मैं खुद कंफ्यूज हो गया क्योंकि इसने 600 में से मार्क्स लिए ना, इसने मार्क्स लिए हैं 600 से। ठीक है, 600 से मार्क्स लिए, 00 तो कट गया। अब 6 कितने किसके साथ जाएगा ये? 9 6 54, 9 6 54 और 4 रिमेनिंग, और 7 6 42। ठीक है, और 97। अब बताइए किसकी परसेंटेज अच्छी है? बैन परसेंटेज 97। ठीक है, राइट ऑप्शन। रोन की परसेंटेज थी 86, बैन ने परसेंटेज अच्छी ली है रोन से। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इन फाइनल एग्जाम क्लास 9th देर आर 50 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स फेल, हाउ मैनी स्टूडेंट पास टू क्लास 10th? देखिए 9th क्लास थी, सिंपल भाषा में लिखूंगा, 9th क्लास थी, 50 स्टूडेंट थे। ठीक है, जब वो 9th में पढ़ रहे थे। 10th में जब वो पहुंचे बच्चे, यहाँ पे 100% थे और यहाँ पे 90% पहुंचे। बात समझ आ रही है मेरी? 100% थे वो 9th में, यानी कि 50 का 100% थे, यानी कि 50 स्टूडेंट थे पढ़ रहे थे। जब वो 10th में पहुंचे, यानी कि जब रिजल्ट उनका हुआ, उसमें से क्या हुआ? 10% बच्चे फेल हो गए। 10% बच्चे फेल हो जाते हैं। फिर क्या होता है? 90% यहाँ पे आ जाते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट पास टू क्लास 10th? जो बच्चे 10th में आए हैं वो कितने बच्चे पास हुए हैं, यानी कि जो 9th से 10th में आए हैं वो कितने बच्चे हैं। ठीक है, आप इसको दो तरीकों से भी निकाल सकते हो। आप 10% भी निकाल सकते हो, 90% भी निकाल सकते हो। मैं आपको दोनों से दिखाऊंगा। 10% बोल रहा है, 10% किसकी? 50 की, डिवाइडेड बाई 100, 00 10 10, 5 1 5, यानी कि 5 बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, 50 में से 5 बच्चे फेल हो गए। ठीक है, यानी कि जो पास हुए वो 45 है। क्लियर? आंसर इज 45। अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ। 90% बच्चे पास हुए, कितने में से? 50 में से, डिवाइडेड बाई 100। आप सोच रहे होगे सर ये आप क्या कर रहे हो, 90 कभी 90 इंटू 100 करते हो, कभी 50 करते हो, कभी 100 को नीचे लेते हो, कभी ऊपर लेते हो, ये क्या है? ये अगर ये देखना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो, फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। क्योंकि वहाँ पे जब तक आप डेसिमल टू वो चीज़ों नहीं पढ़ोगे, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तब तक ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, अब बात आती है आपकी कहाँ पहुंचे थे? 90% इसकी। ठीक है, 90% किस तरह से निकला? 100 को डिवाइड किया, 00 कट गया, 9 5 जा 45। तो यार 45% जो स्टूडेंट है वो आपके पास हुए हैं। क्लियर यहाँ तक? थर्ड क्वेश्चन चलिए। ए टीम लॉस्ट 25% ऑफ मैचेस। एक जैसे देखिए क्वेश्चंस क्या होता है कि क्वेश्चन को आपने रटना नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा मैं करूंगा। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को समझना है। ए टीम लॉस्ट, यानी कि एक टीम ने 25% मैच हैं वो लॉस कर दिए हैं खेलने में। ठीक है, इफ वॉन द 50 मैच फाइंड द नंबर ऑफ
मैचेस इज प्लेयर, उन्होंने टोटल मैचेस कितने खेले हैं। सबसे पहले आपसे ये बोल रहा है कि उन्होंने, यानी कि उन्होंने खेले हैं 100% मैच। कितने मैच खेले हैं? 100%। और 100 में से उन्होंने 25% मैचेस हार दिए, हार गए मतलब, ठीक है, हार गए। और 75% उन्होंने मैचेस जीते हैं, ये मैच उन्होंने जीते हैं, 75% मैच उन्होंने जीते हैं। तो 25 की अगर फ्रैक्शन की बात करूँ क्या होती है? 1/4। और इसकी 3/4, 3/4 होती है ना, ठीक है। उसके बाद चलिए, अब बोल रहा है कि इफ़ बोन 15 मैचेस, यानी कि 75% मैचेस उन्होंने जीते हैं। मैंने अभी बताया क्योंकि 25 उन्होंने हार दिए। अगर 75% 15 है तो 100% कितना होगा? बात समझ आ रही है? 75%, अगर मैंने बताया जैसे 75% 15 है, तो बताइए टोटल एक्चुअल नंबर क्या होगा? वही बात आ गई जो कल के लेक्चर में पढ़ा था। अगर 5%, अगर 5% किसी नंबर का 15 है तो 100% कितना होगा? वही क्वेश्चन आ गया सेम यहाँ पे आया ना, वही चीज़। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, फार्मूला याद होगा किस तरह से सर ने बताया था। 75% अगर किसी नंबर का 15 है, हमें कैसे निकालना है? सर आपने बोला था कि 75%, ठीक है, परसेंटेज का 100 आ गया, और इंटू आपने एक्स करना है और आपने 15 कर देना है। क्लियर? यहाँ पे जब आप 15 कर दोगे उसके बाद क्या होगा सर? अब क्या होगा सर? ये डिवाइड इजिकल टू में है तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। बिल्कुल सही बोल रहा, बिल्कुल। एक्स इजिकल टू अब कितना होगा? 15 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 75, ठीक है। 75 आ गया। अब इसको मैं थोड़ा कट कर लेता हूँ। कट करके मैंने क्या लिखा? 15 इंटू 100 लिखा और डिवाइडेड बाय 75 किया। अब क्या हुआ? 1500 हो गया, मल्टीप्लाई हुई, और 75 हो गया। अब मैंने 75 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सॉरी 75 से काटा 2 टाइम्स 152, तो यानी कि 20 आपका टोटल मैचेस उन्होंने खेले हैं, ठीक है। अगर वैसे भी आप देख सकते हैं, आप अपना दिमाग भी लगा सकते हो। अगर किसी 75% किसी का नंबर का 15 है तो बोल सकते हो कि आपने इसमें कितने 25 होंगे? 25 1, 25 1, 25 1, और इसको भी 3 के साथ डिवाइड कर सकते हो आप। 3 के साथ डिवाइड करोगे कितना होगा? 5, यानी 25% आपका 5 है। सिंपल सी क्वेश्चन है। यानी कि 5 मैच उन्होंने हार दिए हैं, 15 मैचेस उन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ए प्लॉट ऑफ 6000 स्क्वायर मीटर, एक प्लॉट है, ओनली 4500 स्क्वायर मीटर इज अलाउड फॉर कंस्ट्रक्शन, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लॉट लेफ्ट विदाउट कंस्ट्रक्शन। दोस्तों बोल रहा है कि आपका एक प्लॉट है, ये है प्लॉट, ठीक है, ये प्लॉट है। उन्होंने बोला है कि इसका जो ये पूरा, जो अगर किसी बात करूं, ये पूरा कितना है? 6000 स्क्वायर मीटर है, और बोल रहा है कि इसमें से सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है वो है 4500 स्क्वायर मीटर। ये वाला हिस्सा इन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए दिया है और ये वाला इन्होंने छोड़ दिया है। अब बोल रहा है कि इज अलाउड फॉर व्हाट परसेंटेज, जो ये बचा हुआ हिस्सा है इसकी परसेंटेज बताओ कितनी है। ये 45 था, ठीक है। टोटल की अगर बात करूं तो 6000 था। बताओ जल्दी से कितना परसेंटेज होगा? कम ऑन। अब आपको किस तरह से करोगे उस क्वेश्चन को? मैं आपको हर एक तरीका, हर एक बात बताऊंगा किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। सबसे पहले आप इसको 6000 में से माइनस करो 4500 को। जब आपने माइनस किया आपके पास आया 1500 स्क्वायर मीटर। 15 स्क्वायर 100 मीटर तो आपके पास आ गया। अब इसको परसेंटेज निकालोगे, आप बोलोगे कि अब ये 1500 जो स्क्वायर मीटर है ये कितनी परसेंटेज है? 6000 की। तो मल्टीप्लाई 100 करो, डिवाइडेड बाय 6000 करो, 00 काट दो, ये भी काट दो, और ये कितने टाइम चला जाएगा? ये इसके साथ जाएगा क्या? 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 6 5 ज़ा 30,
यानी कि 25% जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। तो सॉरी 25% जो उसका अलाउड नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब एक तरीका और है सर, आपने बोला ये अगर 600 इसका कितना परसेंटेज है, 100% है, ठीक है। ये इसका टोटल 100% है और ये आपने सिर्फ सिंपल सी बात बतानी है कि कितना था, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि इसको एक मतलब कि आप एस्टिमेट भी लगा सकते हो उसका। अगर ये 45 बच रहा है, इसमें से कितना निकाला होगा, यानी कि 1500। पहले देखो 15, अगर मैं इसको होता किस तरह से होता करता इस क्वेश्चन को एग्जाम में, मेरी टेक्निक देखो। मैंने देखा क्या लिखा है 6000, अच्छा, और 4500 लिखा है, ठीक है। कितने में से तो 15 बचता है, ठीक है। मैं देखूंगा 15 चौके 60, ठीक है। सिंपल सी बात है, 15 चौके हमारे होते हैं 60, ठीक है। 15 चौके 60 होते हैं और 15 3 45 होते हैं, ठीक है। तो यानी कि बात यहाँ पे चल रही है कि 1500 और 1500 कितना है, 1500 कितना है, तो एक हिसाब से देखा जाए यहाँ पे 4-15 आ रही है ना, 4-15 आ रही है, ठीक है। तो 4-15 आ रही है, तो यानी कि ये 25% ही है। 15 जो है वो 25% ही है, जो 1500 इसमें से निकल रहा है वो 25% ही है, क्योंकि मैंने चीज़ को कैसे देखा 1/4 इंटू 60 इस तरह से, ठीक है। 6 4 1 जा अगर करोगे 4 1 जा 4 और 2 4 5 जा, ठीक है, वो आपका 1500 आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए गर्ल इज स्कोर्ड 60 आउट ऑफ 75 इन इंग्लिश, 60 आउट ऑफ 90 इन मैथमेटिक्स एंड 80 आउट ऑफ 100 इन साइंस। दोस्तों एक लड़की है जिसने 60 मार्क्स लिए हैं 75 में से इंग्लिश के सब्जेक्ट में, 60 मार्क्स लिए हैं 90 में से मैथमेटिक्स में, और 100 मार्क्स लिए हैं, ओ सॉरी 80 मार्क्स लिए हैं 100 में से साइंस के सब्जेक्ट में। तो बताइए उसकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी है सब्जेक्ट की। सबसे पहले यार करना है क्या आपको, कुछ नहीं करना है, आप इनको परसेंटेज को जोड़ो। सबसे पहले इसके ओवरऑल नंबर कितने हैं, यानी कि होल जिसमें से हमने लेनी है। तो यानी कि 60 और 80 हो जाते हैं आपके 100 180 और 240 240 नहीं 75 और 90 और 100 इनको प्लस करो, कितना होगा 190 और 190 265, यानी कि 265 में से इसने मार्क्स कितने लिए हैं 60 और 60 120 20 और 80 200, ठीक है। 200 इसने मार्क्स ले लिए, 200 इस लड़की ने मार्क्स ले लिए हैं, ठीक है। अब बोलिए 200 कितनी परसेंटेज है 265 की, 265 की। क्लियर? और ये तो 0 किसी से नहीं कटेगा, 20,000 को डिवाइड करोगे आप 260 को, तो ये आपका किसके साथ जाएगा 20,000 को, तो ये 9 के साथ तो नहीं जा सकता था, 9 के साथ तो जा ही नहीं सकता डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि 65 के साथ है। तो ये इसका लगभग जो आंसर बनेगा वो 76 के करीब बनेगा। इसको आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। क्लियर गाइस? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, थोड़े बेसिक। आपको लगा होगा कि लेवल थोड़ा हाई जा रहा है यहाँ पे, तो इसी तरह से आगे भी लेवल हाई रहेगा। और इंग्लिश के लेक्चर भी 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको कहीं नहीं जाना है। तो अगर आपको करंट अफेयर्स, अब हमारे करंट अफेयर्स भी आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनको भी आप देख लेना गाइस। जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो मैं आपको बता दूं, आप पार्ट, अगर मैं बात करूं पार्ट 13 के आगे, सॉरी पार्ट 13 के आगे ऑनवर्ड्स, 13 से स्टार्ट कर दो, जो भी हमारे पार्ट्स अपलोड हुए हैं उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो जुलाई के करंट अफेयर हैं, ठीक है। जुलाई से हमने स्टार्ट करनी है, जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि 6 महीने दिसंबर तक करने हैं। उसके बाद फरवरी जनवरी चलेगा, फरवरी चलेगा, 7-8 महीने के करंट अफेयर हमने कवर करने ही है, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।